नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नया वीडियो। ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही लेटे लेटे बोले 3 बार सारी इच्छाएं पूरी होगी। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ और पवित्र समय माना गया है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे सकारात्मक होती है और आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे अनुकूल रहता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, जो प्राय सुबह 4 से 5:30 बजे बीच माना जाता है। भारतीय योग और आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का समय बताया गया है। इस समय उठने के पीछे वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। इस समय वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और मन सबसे शांत अवस्था में होता है। इसी कारण इस समय ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक विचार करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का वैज्ञानिक कारण, ऑक्सीजन स्तर अधिक होता है। इस समय पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध करने में सहायक होती है। शरीर का ऊर्जा स्तर उच्चतम होता है। यह समय शरीर की जैविक घड़ी के साथ सामंजस्य में होता है, जिससे शरीर और मस्तिष्क सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं। शांत मन, इस समय मन विचारों से मुक्त और शांत रहता है, जिससे आत्म साक्षात्कार और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। इच्छा पूरी होने का सिद्धांत। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद लेटे लेटे 3 बार अपनी इच्छाओं को बोलने का विचार भारतीय आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत आकर्षण के नियमों या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। जब आप अपनी इच्छाओं को सच्चे मन से ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्त करते हैं, तो वह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आपकी इच्छाओं को साकार करने में सहायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या कहना चाहिए? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो लेटे लेटे शांत मन से 3 बार इन शब्द को बोल सकते हैं। मेरे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हूँ। ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां मेरी सहायता कर सही है। इन वाक्यों को 3 बार बोलते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरी आत्मा और विश्वास से साथ इसे कहें। मन में कोई संशय ना रखें और अपने आप को पहले से ही उस स्थिति में कल्पना करें जैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? चेतन और अवचेतन मन का प्रभाव। सुबह के समय आपका मस्तिष्क एक विशेष तरंग स्थिति में होता है, जिसे उल्टा स्टेट या अल्फा स्टेट कहते हैं। यह वो अवस्था है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय जो भी विचार आप अपने अवचेतन मन में डालते हैं, वो गहराई तक प्रभाव छोड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। जब आप अपनी इच्छाओं को सकारात्मक शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो यह ब्रह्मांड में ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाती है और आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए आवश्यक संसाधन आकर्षित करती है। आत्मविश्वास और प्रेरणा। अपनी इच्छाओं को साकार होता हुआ देखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों को और प्रेरित होते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी आपके जीवन को बदल सकती है। सिर्फ इच्छाएं व्यक्त करने तक सीमित ना रहे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद कुछ और सकारात्मक अभ्यास करें, जो आपकी ऊर्जा और आत्मा और अधिक शक्तिशाली बनाती है। ध्यान, मेडिटेशन। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। यह आपकी एकाग्रता और आत्मा के साथ संबंध को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार और योग। यह शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाने और मानसिक तनाव को कम करता है। पवित्र ग्रंथ का अध्ययन। यह समय पढ़े वे शब्द मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आभार व्यक्त करना। अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना सकारात्मक को बढ़ावा देता है। सकारात्मक सोच ब्रह्मांड की शक्तियों को आपके पक्ष में मोड़ने में सहायक होती है। जब आप अपनी इच्छाओं को सकारात्मक शब्द और भावनाओं के साथ व्यक्त करते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते। आस्था और विश्वास। आपकी इच्छाओं को पूरी तरह से साकार करने के लिए यह जरूरी है कि आप उन पर अटूट विश्वास रखें। नियमितता। यह प्रक्रिया केवल एक दिन की नहीं है। इसे नियमित रूप से करने से ही आपके परिणाम दिखाई देंगे।
नैतिक इच्छाएं। केवल उन्हीं इच्छाओं को व्यक्त करें जो नैतिक और दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। सहनशीलता। परिणाम तुरंत नहीं आते, लेकिन समय के साथ आपको अपने जीवन में बदलाव अवश्य दिखेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही लेटे लेटे 3 बार अपनी इच्छा इसी तरह पूरी हो सकती है।